सोचिए, भगवान शिव ने एक असुर को ऐसा वरदान दे दिया कि वो जिसके सर पर हाथ रखे वो तुरंत भस्म हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि उस असुर ने इसी वरदान से महादेव को ही भस्म करने की कोशिश क्यों की। एक समय की बात है, एक असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। वो भगवान शिव का बहुत कठोर तप करने लगा। दिन बीतते गए, महीनों बीतते गए, लेकिन उसकी तपस्या नहीं रुकी। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें। भस्मासुर ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं बस उसी क्षण वो भस्म हो जाए। महादेव ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन यहीं से कहानी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के अंदर बहुत अहंकार आ गया। उसने सोचा, अब मुझे कौन हरा सकता है। और फिर उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर मैं महादेव के सिर पर ही हाथ रख दूं तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। भस्मासुर महादेव के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। महादेव आगे बढ़ते गए और भस्मासुर उनका पीछा करता रहा। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी ने कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो मेरे साथ नृत्य करके दिखाओ। मोहिनी जो मुद्रा करती भस्मासुर भी वही करता। फिर अचानक मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया और भस्मासुर ने भी बिल्कुल वही किया। बिना सोचे समझे उसने अपना सर अपने ही हाथ रख दिया। लेकिन उसे ये याद नहीं रहा कि उसके अपने वरदान के अनुसार जिसके सिर पर उसका हाथ पड़ेगा वही भस्म हो जाएगा। अगले ही पल भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया और महादेव बच गए। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अहंकार इंसान से उसकी बुद्धि छीन लेता है। भस्मासुर को शक्ति मिली थी लेकिन विवेक नहीं। और याद रखिए, महादेव से मांगी हुई शक्ति तभी कल्याण करती है जब उसके साथ विनम्रता और सद्बुद्धि भी हो। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।